friends, how is it going? Welcome back to my channel. You know I'm Natalia Suri and this is the world of books, mythology and mysteries. आज का मेरा वीडियो जो है उसका जो टॉपिक है कि हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए, मगर आप खड़े होके बोलेंगे मैम आप तो एस्ट्रोलॉजर्स की इंटरव्यू लेते हो। मैं लेती ज़रूर हूँ उनकी इंटरव्यू क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, बट जो आज की मेरी बातें हैं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है जो मैं आपके साथ शेयर करना मांगती हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजर्स के पास कभी नहीं जाना चाहिए, मगर क्यों वो आज मैं आपको बताती हूँ। आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपकी पत्रिका देख के काफी उनमें से तो सबसे पहले ये कह देंगे कि आपकी पत्रिका में कल्पसर्प दोष है, मगर आपको क्या ये बात पता है जो उनके पास जाते हैं वो 99.9% को यही बात बोलते हैं कि आपकी पत्रिका में कल्पसर्प दोष है, मगर हम उनसे ये नहीं पूछते कि कल्पसर्प दोष क्यों है, क्या है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते क्योंकि हमें खुद ही नॉलेज नहीं है कि कल्पसर्प दोष होता क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूंगी, मैंने अपना मास्टर स्पेनिश लैंग्वेज में किया है। अगर आपको स्पेनिश नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ, como te llamas, qué está haciendo, ऐसे बहुत से सेंटेंसेस में स्पेनिश में बोलना शुरू कर दूं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अगर मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ वो आप नहीं बता पाओगे। सेम चीज होती है एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो थोड़ी बहुत ही नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, नहीं तो फायदा तो एस्ट्रोलॉजर्स का ही होता है। तो जैसे मैंने कहा कि वो सबसे पहले बोलेंगे कि आपकी पत्रिका में कल्पसर्प दोष है। दूसरी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये बोलेंगे कि आपके जो पाप ग्रह हैं राहु केतु शनि, उनमें से एक की महादशा तो आप पे चल ही रही होगी। बट ये तो बात सच है कि हम सबके जीवन में राहु केतु और शनि की इन तीनों में से एक की महादशा या इनमें से तीनों में से दो की महादशा या तीनों में से तीनों की महादशा तो आनी ही है। ऐसा तो कोई प्राणी है ही नहीं जिनके जीवन में इन तीनों में से एक की भी महादशा ना आए। जो तीसरा पॉइंट वो बोलेंगे आपके ऊपर सरस्वती चल रही है। सरस्वती का नाम सुन के ही हमारे पसीने छूट जाते हैं। सरस्वती जो इंसान के जीवन में, उसके बचपन में, उसकी जवानी में और उसके बुढ़ापे में जरूर आती है, 3 बार तो आती ही आती है। बिकॉज वी डोंट नो इट, वी गेट पेट्रिफाइड बिकॉज वी हैव नेवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट। लाइक द एग्जाम्पल आई जस्ट गेव, if I start speaking Spanish, you will feel, oh, she's speaking Spanish, but am I speaking right or not? It will become a question mark, which you will not know. Now coming to the other points, they always say out of money, health and marital relations, जिसका मैं हिंदी में जरूर अनुवाद करूंगी अपने हिंदी के दर्शकों के लिए, पैसे, रिश्ते और स्वास्थ्य में से इन तीनों में से एक समस्या तो हम सभी को होती है। ऐसिया किसी को 2 होती हैं, ऐसा तो शायद ही धरती पे कोई है जिसको इनमें से तीनों में से कोई समस्या है ही नहीं। तो when you go to an astrologer, वो आपको पहली चीज बोलेगा आपका तो जी रिश्तों का घर बहुत खराब है, आपकी पत्नी से नहीं बनेगी, अच्छा आपका तो धन योग ही नहीं है, या आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है। तो हमें लगता है कि उसको तो बहुत ज्यादा ही आ रहा है, but we never try to get into the details as to why is he saying this, and if he is saying it, is there a profound logic behind it, or he is just saying it to scare us? And the answer is आप उपाय कर लीजिए। एक बात और, मैं दोषों की जहां बात कर रही थी मैं वहां एक चीज और बोलूंगी, वो एक और दोष पितृ दोष हम सभी की पत्रिका में बना देते हैं कि आपके पितृ तो आपसे बहुत नाराज हैं। ऐसे हजारों दोष हैं जो अब वो बता देंगे, बट मेरा सवाल है वो अपनी पत्रिकाओं के दोष क्यों नहीं बता देते हम सबको। दोष होना पत्रिका में एक अनिवार्य चीज है क्योंकि हम भगवान नहीं, हम इंसान ही हैं। तो दोष से वो हमें ऐसा डरा देते हैं कि हम बोलते हैं कि इनके निवारण के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। फायदा तो एस्ट्रोलॉजर का ही होता है। एक और बात, जब हम एस्ट्रोलॉजर के यहाँ जाते हैं वो इतनी नेगेटिव बहुत सी बात बोल देते हैं, एंड दे डू नॉट इवन रियलाइज दैट हाउ मच कैन दे इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स माइंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जब बहुत यंग थी मैं एक एस्ट्रोलॉजर के गई थी, जब 18-19 साल की थी, तब मेरी एक फ्रेंड थी तो हम एस्ट्रोलॉजर के गए। एंड उस टाइम तो हम मजाकिया ही एस्ट्रोलॉजर के गए थे ऐसे ही पूछने के लिए।
तो उसने मेरे को बोला कि आप जब 20 साल के हो गए आपका कार एक्सीडेंट होगा और आप मरने वाले हो। वो पूरा साल और आने वाले 2-3 साल मेरी माँ इतनी भयभीत रही कि मैंने गाड़ी को छुआ तक नहीं। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता, बट ये बात है कि वो तुम्हारे को इतना भयभीत कर देते हैं कि तुम उस रियलिटी को जीना शुरू कर देते हो। आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आपकी शादी नहीं होएगी, आपके बच्चे नहीं होएंगे। हम इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दैट दोज वर्ड्स बिकम आवर रियलिटी एंड दैट इज द लाइफ वी स्टार्ट लिविंग। बट सच तो ये है, दे आर नॉट गॉड्स। Corona is something which is a live example that none of the astrologers sitting on YouTube could predict it right as to when would it end. So it's an eye opener that if you go to an astrologer, have some knowledge about it and don't just take it that his words are your future. In fact, your own thoughts are your own future. So my videos on astrology I will continue to make to explore the subject, but never ever follow their predictions, because I know everything and every thought within my brain is my future. So guys, this is my video on that. You should never ever go to an astrologer. If you are going there, never take his words as your future. I'll be seeing you very soon with another video. But before that, before I end today's video, there's another pointer which comes to my mind. When you go to an astrologer, he tells you the next 45 days are the solutions to your life problems. And the truth is, the 45 days never ever come. Because if you ask him when I'm going to get a job, he's going to tell you in the next 45 days. And those 45 days never come. But yes, one thing is for sure, my video is going to come in very soon, the next one, so do tune in and I'll be seeing you very soon. You know what you need to do, take care of your health and keep smiling because you look beautiful. So guys, this was my video and I'm going, and ciao, bye bye and take care.